मेरी शादी कब होगी? मुझे भी लड़का चाहिए जो मुझसे शादी कर ले, और जो चुड़ैल बनाया है मैं उसे अच्छा है, मैं तुझसे शादी करूंगी। अरे बाबा रे चुड़ैल, बचाओ बचाओ। अरे तू डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। तू मेरे से शादी कर लो और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। तुम मुझे अच्छे लगते हो। अरे बाबा रे चुड़ैल, मुझसे शादी तुम कैसे कर सकती हो? मैं इंसान हूँ। मैं एक बार शादी करके तो देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो पीछे ही पड़ गई, भागो यहाँ से। अरे रुको लड़के, मुझसे शादी किए बिना कहाँ भाग रहे? अब मैं क्या करूंगी? मुझसे शादी कौन करेगा? और ये लड़का दोबारा आएगा तो इसे बताती हूँ। चुड़ैल को एक लड़के की तलाश थी। बड़े दिनों में एक लड़का मिला था, वो भी भाग गया। फिर एक दिन भाई लड़का एक लड़की से शादी कर लेता है और उसी रास्ते से जा रहा होता है। फिर आ ही गया। बेटा आज तू तो फंस गया। तूने मेरे से शादी नहीं की और किसी और से शादी कर ली। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसकी पत्नी का रूप लेके इसके साथ जाती हूँ। माया को बहुत गुस्सा आया तो उसने उसकी पत्नी को पेड़ से बैठे ही उसके सर को पकड़कर उठा लिया और उसको गायब कर दिया और उसकी पत्नी के रूप धारण कर लिया और उसके साथ चले लगी। और उसको पता भी नहीं चला, दोनों लोग को उसकी माँ ने घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने भागकर शादी कर दिया था। आज मेरा मन मछली खाने का है। माया उसके घर आ जाती है और उसका पति बाहर गया था। जब उसको बोल के गया था आज गोभी की सब्जी बनाना, लेकिन माया को मछली खाना था। तभी वहां से एक मछली वाला जा रहा था। माया जल्दी ही बाहर निकल आई। ये मछली वाले भैया मछली कैसे दे रहे हैं? भाभी जी, मछली तो 200 रुपए किलो है, अभी की है। ताजी ताजी ले लो, बहुत की अच्छी अच्छी है। आप खुद देख लो, आप बोलो तो 1 किलो दे दूं। अच्छा सुनो ना, 150 रुपए आपके लिए लगा दे रहा। तू मुझे पैसे में मछली देगा, तुझे पता मैं कौन हूँ? अच्छा तू देख ले अब। अरे बाबा रे भूतनी, बचाओ, मुझे कुछ नहीं करना। देख लिया मेरा रूप में कौन हूँ। अब देगा 100 रुपए में मछली। मेरे से सारी मछली ले लो, पर मुझे कुछ नहीं करना। बाप रे, यहां से भागो। अरे मछली वाले कहाँ भाग रहा है? मेरा रूप देखकर कहाँ जा रहा? अब ये मछली बनाकर खाऊंगी, ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। एक दिन जब रामू पेड़ काट रहा था, तभी उसको बहुत तेज प्यास लगती है। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है कि पत्नी पानी लेकर आओ। तभी वो उसकी पत्नी बिस्तर में लेटी हुई थी और उसको ये थोड़ी ना पता था कि उसकी पत्नी ही बड़ी ही चुड़ैल भूतिया थी और उसको चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसके लिए इतना सब करना पड़ रहा है और वो अपना हाथ ही लंबा करके उसको पानी देने लगती है अपने पति को। वो देखकर दंग ही रह जाता है कि ये क्या है, ये इतना बड़ा लंबा हाथ कैसे। तो बहुत ही आश्चर्य में रहता है वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी शायद डायन बन चुकी है या भूत बन चुकी है, इसलिए ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। इसलिए वो बहुत ही सोचता है कि मैं बाबा जी के पास ही जाऊंगा अब। वो भागते भागते बाबा जी से कहता है, बाबा जी मेरी पत्नी पता नहीं कैसे भूतनी बन चुकी है, मेरी मदद कर दीजिए। तो बाबा जी बोलते हैं, मुझे सब पता है बेटा,
तुम टेंशन न लो। तो ये रामू क्या बोलता है कि बाबा जी आप वहीं चल के मेरी समस्या का समाधान करिए। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है। तो रामू बोलता है ठीक है, आप मेरे घर चलकर उस चुड़ैल को भगा दीजिए। बाबा जी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर रामू बोलने लगता है बाबा जी आप मेरे ही साथ चलिए। तो बाबा जी बोलते हैं नहीं बेटा, तुम चलो, मैं आ ही रहा हूँ अभी। तो रामू वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की ओर। दूसरी तरफ चुड़ैल को सब कुछ पता चल जाता है कि रामू बाबा जी के पास गया था, और ये बहुत ही चुड़ैल परेशान हो जाती है कि रामू ने ऐसा क्यों किया। बहुत ही देर हो जाती है, रामू नहीं पहुंचता, लेकिन रामू घर की बजाय अपने वहीं पेड़ पर चला जाता है जहाँ पर उसने चुड़ैल को देखा था, और फिर अपनी पत्नी को बुलाता है। वो रामू बहुत तेज आवाज़ों से बुलाता है अपनी पत्नी को, पर उसकी पत्नी नहीं आती है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। रामू बहुत ही बुलाता ही रहता है कि मेरी पत्नी आ जाओ तुम, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मेरी पत्नी को वापस कर दो, पर उसकी पत्नी नहीं आती है। वो बहुत ही पेड़ को बार बार देखता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी बाहर निकल आती है। वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी पत्नी बोलती है कि आप कहाँ चले गए थे, और वो चुड़ैल मेरे को यहाँ ही फंसा दी थी और आप चले गए थे उसके साथ। वो अपना रूप धारण करके आपके साथ पीछे पीछे चली गई थी। दोनों बेड पर सो ही जाते हैं। रामू को सब कुछ तो पता था, दोनों बातचीत करते रहते हैं। रामू लेकिन सो जाता है और चुड़ैल उससे बात करती ही रहती है। माया सोचने लगती है कि मैं इसको मार दूं या जीने दूं। बहुत सोचती रहती है, अपने आप ही बातें करती रहती है कि इसका मैं क्या करूं। उसके बाद माया उठ जाती है और इसको रामू को देखने लगती है और नीचे उतर जाती है। तो माया गिर जाती है। ये सब चाल रामू की थी। रामू देखता रहता है और उसकी पत्नी की ये सब चाल थी, और ये माया सब चिल्लाती ही रहती, चिल्लाते चिल्लाते बाहर जाने लगती है। उसके बाद जो होता है आप देख के दंग रह जाएंगे। तो माया फिर से गिर जाती है। उसके बाद इसकी पत्नी वहीं पास आती है और माया को बहुत ही लाठी से मारने लगती है। माया को बहुत ही तेज बोलती है कि मेरे पति के साथ ऐसा तुमने क्यों किया, और बहुत ही लाठी से मारने लगती है माया को। माया चिल्लाती ही रहती है, चिल्लाती रहती है।
लेकिन उसकी पत्नी नहीं छोड़ती और उसके बाद माया भाग जाती है। उसके बाद उसका पति आता है बाहर कि रहने दो, छोड़ो।